क्वेश्चन में देखो इन ए रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है विच वेरीज एज v इक्वल टू 10 माइनस 50x। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो देखो v का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 50x। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली वैल्यू होता है माइनस dv अपॉन dr। अब इस केस में देखो क्या है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस d अपॉन dx। v का यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 10 माइनस 50x। अब इसको हम लोग तोड़ के अलग अलग लिख देते हैं, तो माइनस d अपॉन dx 10 माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा तो प्लस d अपॉन dx 50x। ये देखो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो गया। 50 कांस्टेंट है तो हम लोग 50 को बाहर ले जा रहे हैं और सिंपली इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx x। ठीक है, तो इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा 50, यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जा रहा है प्लस 50, है ना। अब देखो मेरा जो आंसर है, आंसर में देखो क्या है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है 50 अलोंग पॉजिटिव एक्स, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आता ना तब हम लोग बोलते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी हम लोग को अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 50 आई कैप। समझ में आया।